नमस्कार, स्वागत है आपका। आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू फॉर माई टूडेज सेशन SST चैप्टर 3 क्लास 8 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड। अप टू नाउ वी डिस्कस्ड अप टू ग्रासलैंड, रीजन ऑफ ग्रासलैंड। टुडे we are here to start discussion over distribution of wildlife। आज हम लोग जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इसको पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के टॉपिक को डिस्कस करने के लिए इकट्ठे हुए। अब सवाल है कि भाई जब वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में पढ़ना है, इट मीन्स व्हाट वी हैव टू स्टडी अबाउट द वाइल्ड लाइफ ऑन द स्केल ऑफ और विथ रिस्पेक्ट टू द मेजर कॉन्टिनेंट, क्योंकि जो कॉन्टिनेंट है उसी के आधार पे तो हम वाइल्ड लाइफ की उपस्थिति के बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ वी आर हियर टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट कॉन्टिनेंट एशिया। अभी जो है हम लोग एशिया से पढ़ना शुरू करें। एशिया इज अ वेरी रिच कॉन्टिनेंट फॉर वाइल्ड लाइफ बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो अवेलेबल इन एशिया कॉन्टिनेंट, सो वी कैन इजिली से दैट monkeys, leopards, tigers, elephants, lions are found in these tropical areas, while herons, cranes, foxes, bears, etc. are found in the temperate zone. Why? Because you have to know this concept that the situation of Asia is between tropical zone as well as temperate zone। नीचे से आप देखते होंगे ट्रॉपिकल जोन में है, ऊपर से आप देखते होंगे टेम्परेट जोन में है, तो जिसके कारण यहाँ इस बात की स्पष्ट चर्चा है कि एशिया महादेश में सामान्यतः वाइल्ड लाइफ जो है वो काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। और उदाहरणार्थ दिया गया कि मंकीज, लियोपार्ड्स, टाइगर्स एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन एज वेल एज क्रेन्स को सारस कहते हैं, फॉक्सेस, बियर्स etc. are found in the temperate region. In the taiga and tundra region, अब एशियाई में तो भैया आपका रूस का साइबेरिया वाला भी जगह है कि नहीं है? Am I correct? Definitely you will say that yes sir you are correct. Then in that region we can easily found polar bear, musk, ocean, arctic foxes etc. and etc. It means you have to understand that, अब इसको अच्छा से बता रहा हूँ, एशिया में वाइल्ड लाइफ के लिए आपको दिमाग में रखना है कि हमको ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को के बारे में बताना है, टेम्परेट रीजन के बारे में बताना है कि वहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं, एंड टाइगा एंड टुंड्रा रीजन के बारे में बताना है कि भैया यहाँ पर जो है पोलर बियर etc. पाया जाता है, यहाँ पर जो है क्रेन्स, फॉक्सेस पाए जाते हैं। अब यहाँ ट्रॉपिकल तो अपना है, मंकी, लायन etc. पाया जाता है। इस चीज़ की अगर आप जानकारी रखेंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ के रखेंगे बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उसी प्रकार से अफ्रीका की बात आती है, तो जब अफ्रीका की बात आती है तो अब नंबर 2 पर कौन आया? एशिया के बाद अफ्रीका। नंबर 2 पर कौन आया? अफ्रीका। अफ्रीका भी कॉन्टिनेंट है ना। अब ये कंफ्यूजन में गलती मत कर देना जो बोल देना साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका में जो है बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलता है वाइल्ड लाइफ। एलिफेंट्स, क्रोकोडाइल्स, गोरिल्लास, एप्स, हिप्पोस, चिंपांजीज आर फाउंड इन द इक्वेटोरियल रीजन। मतलब जो विषुवत रेखीय प्रदेश है, इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन में हमको सामान्यतः गोरिल्ला, एप्स, हिप्पोस, चिंपांजी एंड एलिफेंट्स टाइप की प्रजातियां मिलती हैं। जबकि सवाना ग्रासलैंड
क्या मिलेंगे? ग्रासलैंड में क्या मिलेगा? वही चीज मिलेगा ना जो घास को खाता है। तो सवाना ग्रासलैंड में मैंने आपको बताया है कि सवाना जो ग्रासलैंड है वो कहाँ पाया जाता है? तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो भी आपको जानकारी है। तो ये बताया गया कि सवाना ग्रासलैंड में ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक जिराफ, डियर, स्टैक्स एंड जेब्रास पाए जाते हैं। ये चीज तय रखना है। और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भैया भारत में थार है, तो अफ्रीका में कौन सा मरुस्थल है? सहारा। अफ्रीका में कौन सा मरुस्थल है? सहारा। तो सहारा रीजन में आपको क्या मिलेगा? कैमल एंड ऑस्ट्रिच मिलेगा। कैमल एंड ऑस्ट्रिच मिलेगा, याद रखना है। मतलब इसमें भी 3 भाग तोड़ दिए। पहला इक्वेटोरियल में हम लोगों ने डाल दिया गोरिल्ला, एप्स, चिंपांजी, एलिफेंट एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। इक्वेटोरियल के बाद मेरा क्या आया? सवाना ग्रासलैंड। तो जो घास खाने वाले हैं लाइक जिराफ, जेब्रास, डियर, ये सब को रख दिए। और फ्लेश ईटिंग में उसमें रख दिए लायन, टाइगर, लियोपार्ड, जो आपस में उन चीजों को, शाकाहारी जीवों को खा लेंगे। और कैमल्स और ऑस्ट्रिच कहाँ पाया गया? डेजर्ट रीजन में। अब थर्ड वन क्या आता है? थर्ड वन तुम्हारा क्या आता है? थर्ड वन तुम्हारा आता है यूरोप। तीसरा प्रमुख देश क्या है? यूरोप। यूरोप के बारे में आपको जानना है कि भैया यहाँ पर अधिकांश जंगल क्लियर हो गया, तो यहाँ कुछ वैसा है नहीं। यूजुअली लिखा गया है द वाइल्ड लाइफ इन यूरोप इज नॉट वेरी एक्सटेंसिव एज मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर क्लियर। छोटा महादेशी है वो, बेसिकली बहुत छोटा कॉन्टिनेंट है। बट वोल्फ, वाइल्ड बोर, वाइल्ड शीप, नेटिव एंटेलोप आर द मेन स्पीसीज आर फाउंड इन दिस रीजन एंड मिंक्स, एमिन्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस रीजन। अब इसके साथ कुकूज, स्काईलार्क्स, नाइटिंगेल्स भी कुछ प्रमुख पक्षियों की प्रजातियां हैं जिसको कि हम लोग यूरोप में पा सकते हैं। तो जो सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है वह क्या रखनी है कि यूरोप में वर्ण क्षेत्र ज़्यादा है नहीं, जिसके कारण वहाँ पर ज़्यादा वैरायटी मिलती नहीं। लेकिन फिर भी जो है उसमें सामान्यतः वोल्फ, पोलर बियर, वाइल्ड शीप, एंटीलोप्स एज वेल एज स्काईलार्क, कुकूज, नाइटिंगेल्स अंडर द बर्ड्स कैटेगरी, यही सब जीव जंतु वहाँ पर पाए जाते हैं। फॉर टुडे सेशन आई एम गोइंग टू स्टॉप and in my next session we will study that which wildlife are present in South America, North America, Australia and Antarctica. I hope that easily you can understand that how we have to classify the presence of wildlife in a continent with respect to zone, climate zone. So I am very hopeful that you understand all the things. Thank you. Have a great day.